बंद किए जा रहा है। परंतु राजपथ का चमत्कार ये है कि यहां पर कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, ये डायरेक्ट वहीं राजपथ से सीधा दिल्ली में पहुंचता है, इधर उधर निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए जिसको श्रुति का भी ज्ञान नहीं, स्मृतियों का भी बोध नहीं, अंधा व्यक्ति भी भक्ति पथ पर चलेगा तो सुरक्षित ही पहुंचेगा, उसका पतन नहीं हो सकता, क्योंकि ये भटकाने वाला रास्ता नहीं है। पगडंडियों में तो व्यक्ति भटक सकता है, पर राजपथ में कैसे भटकेगा? हर चौराहे पर इशारा है कि कौन सा रास्ता किधर जा रहा है। इसलिए धावन निविल्यवा नेत्रे न स्खले न पते दे, भक्ति मार्ग में पतन होता ही नहीं। भक्ति मार्ग पर दौड़ा कैसे जाता है महाराज? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। मन से, वचन से, कर्म से, क्रिया से, स्वभाव से, प्रकृतिगत जितने भी आप जो भी कर्म कर रहे हैं, कृष्णार्पणमस्तु, तो भगवान के लिए करो। यही राजपथ पर दौड़ना। भक्त अपने लिए कुछ करता ही नहीं, उसका तो प्रत्येक कर्म परमात्मा के लिए होता है, अपने प्रभु के लिए होता है। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्, ये भक्ति मार्ग। अब आज्ञा समय नहीं देता, प्रसंग अभी बहुत हैं, अब थोड़ा सा स्मरण करके आगे को बढ़ते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो नवयोगेश्वर संवाद में पहले भक्ति मार्ग बतलाया कवि महाराज ने, हरि नाम के योगेश्वर ने भक्तों के भेद बतलाए, कितने प्रकार के भक्त होते हैं। अंतरिक्ष महाराज ने माया का स्वरूप समझाया, प्रबुद्ध जी ने माया से बचने का उपाय बताया, पिपलाइन जी ने आत्म तत्व का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप समझाया, आत्मा का स्वरूप क्या है। आविर्होत्र जी ने कर्म, अकर्म और विकर्म की परिभाषा विस्तार से समझाई। द्रुमिल नाम के योगेश्वर ने भगवान के अनंत अवतारों का वर्णन किया। चमस नाम के योगेश्वर ने अजितेंद्रिय पुरुषों की गति बतलाई, और करभाजन ने प्रत्येक योग का वर्णन किया। इस प्रकार से नवयोगेश्वर संवाद के माध्यम से नारद जी महाराज ने वासुदेव जी को दिव्य उपदेश देने के बाद कहा कि राजन, श्री कृष्ण को सिर्फ अपना बेटा मत मानो, वो साक्षात ब्रह्म सगुण साकार बन के तुम्हारा पुत्र रूप में प्रकट हुआ है, उसके स्वरूप को समझो। कृष्ण तत्व का बोध कराया और नारद जी अंतर्धान। बोल भक्त वत्सल भगवान की। देवता अवसर पाकर प्रभु से आके बोले, सरकार कार्य पूरा हो गया है, इच्छा हो तो अपने धाम में पधारे। भगवान बोले, बहुत जल्दी आने वाला हूं, प्रतीक्षा करो, थोड़ा काम और बचा है अभी। देवता स्तुति करके चले। एक दिन उद्धव जी आके बोले, प्रभु मैं समझ रहा हूं कि आप जाने की पूरी तैयारी में हो, मुझे छोड़ के मत चले जाना, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। भगवान वही, मित्रवर तुम्हें तो मेरे भक्तों का तो सहारा बन करके रहना ही होगा, और आपके बिना कैसे रह पाऊंगा सरकार। भगवान बोले, विरक्त होके सन्यासी बन के रहो। सन्यास का स्वरूप क्या होता है? तब भगवान ने भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म का उपदेश दिया। पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीन पिंगला पुररोर्भक कुमारी सरकृत सर्प पूर्णना भी स्वपेशकृत। इन 24 गुरुओं के द्वारा सन्यास धर्म का उपदेश दिया। किससे क्या सीखा? शिक्षा गुरु आपके हजारों हो सकते हैं, पर सदगुरु एक ही होना चाहिए, जिनसे हम कान में मंत्र लेते हैं। ऐसे सदगुरु जो मुक्ति के लिए हमारे सहायक हैं, मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं, वो एक ही होना चाहिए। शिक्षा जिससे भी मिले उसको गुरु बना लो, शिक्षा ग्रहण करो।
एक कुलगुरु होते हैं जो परंपरा से प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं उद्धव, इसलिए जिसके विवेक की आंख खुल जाए वो किसी से भी कुछ सीख सकता है। कुत्ता बिल्ली सूगर आप किसी से भी सीख लो, आंख खुली होना चाहिए, सीखने की दृष्टि होना चाहिए। अयोग्य पुरुषो नास्ति, संसार में कोई अयोग्य नहीं है। योजकस्तत्र दुर्लभ, किसका संयोग कैसे कौन किस काम का है ये विवेक आपके पास होना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा प्रभु बद्ध और मुक्त का स्वरूप क्या है? भगवान बोले तत्वतः ये दोनों शब्द ही मिथ्या हैं। बद्ध और मुक्त शब्द ही झूठे। झूठे क्यों है महाराज? इतने दिनों से कह रहे थे मुक्त हो जाओ मुक्त हो जाओ, अब कह रहे हो मुक्त शब्द ही झूठा है, ऐसा क्यों? भगवान बोले कोई बंधा हो तब तो उसके लिए मुक्ति शब्द सार्थक है, और हम तो सब बंधे थोड़ी हैं, बंधन का भ्रम पाले बैठे हैं। वस्तुतः अज्ञान के कारण हम अपने को बंधा मानते हैं, तत्वतः हम खुले हुए हैं। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर। ये ऐसी गांठ है, घुर गांठ, कि जितना सुलझाओ उतनी उलझती जाती है। ऐसे ही अज्ञानवश माया के प्रभाव से हम मुक्त होकर के अपने को बंधा हुआ मान बैठे हैं। परते ज्ञाना न मुक्ति, जब तक ये ज्ञान न हो जाए कि हम मुक्त हैं, तब तक मुक्त होते हुए भी बंधन का ही कष्ट होगा। बोलो राधे राधे। महाराज आपकी प्राप्ति के हजारों साधन हैं, पर आप बताइए आप अपना प्राप्ति का सरल साधन, उत्तम साधन क्या मानते हैं? उद्धव का प्रश्न। भगवान ने सभी साधनों के नाम गिना दिए और सर्वोत्तम सत्संग की महिमा गाई। न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो इष्टापूर्तिम न दक्षिण, व्रतानि यज्ञश्चन्दांसि तीर्थानि नियमा यमा, यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हिमा। जितना सत्संग के द्वारा मुझे सहज जीव प्राप्त कर सकता, उतना अन्य साधनों से नहीं। सिद्धियों का वर्णन किया, अणिमादिक सिद्धियों का वर्णन किया, विभूति योग का वर्णन किया, मैं कहां किस रूप में विराजमान हूं। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था विस्तार से बतलाई। ऐल गीत और भिक्षु गीत के द्वारा भगवान ने दिव्य वैराग्य का उपदेश उद्धव को दिया। हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का विवेक बतलाया, और उसके बाद कहा मेरी चरण पादुका लेके उद्धव अब सीधे बद्रीनाथ चले जाओ। मेरे ही प्रतिरूप नर नारायण वहां विराजते हैं, उन्हीं से खूब सत्संग करो। भगवान से विदा लेकर के शास्त्रकंठ चरण पादुका को लेकर के उद्धव जी बद्री विशाल चल दिए। परिकर के साथ भगवान सीधे प्रभासक क्षेत्र हो लिए, जहां पर मदरा पान करके मदांध हो गए यदुवंशी आपस में लड़ना भिड़ना चालू किए। गृह युद्ध छिड़ा और चतुः पंचावशेषिता 4-5 रह गए, काल कबलित हो गए भगवत इच्छा से। दाऊ दादा ने अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान किया, शेष रूप में परिणत हो गए। नहीं आकर के वृक्ष की छांव में मस्त होकर के लेट गए। यह है श्री कृष्ण का पूर्ण वैराग्य। एक घर का सदस्य चला जाता है तो घर में हाहाकार मचता है। भगवान का पूरा परिवार चला गया और एक आंसू नहीं टपका। कितना उच्च कोटि का वैराग्य। इनके आंखों के सामने सब पैदा हुए और आंखों के सामने ही सब आपस में लड़ मर के खत्म हो गए। प्रवाह प्रभु का वैराग्य देखो, मुंह भी नहीं मुरझाया, उसी प्रकार मुस्कुराते देखते रहे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। अर्जुन को उसके परिवार के विरुद्ध खड़ा करना तो दूसरों को उकसाने में क्या लगता है भाई? अपना क्या जा रहा है? कोई भी उकसा सकता है। परंतु जो उपदेश भगवान अर्जुन को दिए अपने भाइयों से लड़ने के लिए, वह उपदेश केवल अर्जुन तक ही नहीं रहा, अपने जीवन में भी प्रत्यक्ष दिखाई दिया। कोई फर्क नहीं पड़ा।
गतासूश्च नानुसूचन्ति पंडिता। एक बहेलिया ने प्रभु के पादारविंद को मृग की आशंका में बाण चला दिया। आकर के बहुत रोया। भगवान बोले, मां भयजरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो ही में। मेरी इच्छा से बाण चलाया है, तू जा मेरे धाम को। देह त्याग करके बहेलिया को दिव्य धाम में भेजा। और भगवान ने दारुक सारथी को बुला के कहा, भैया शीघ्र द्वारका जाओ, सबको समझाओ, 7वें दिन सागर में समा जाएगी मेरी दिव्य द्वारका, इसलिए सब द्वारका छोड़ के चले जाए। दारुक संदेश लेके दौड़ा। देवता सब छाए हैं कि प्रभु कौन से रास्ते कहां जाएंगे, जरा देखते हैं। परसोदामन्याय आकाशे, आकाश में बिजली कड़कती है, चमकती है, प्रकाश दिव्य होता है, पर प्रकाश कहां गया ये कोई नहीं जान पाता। ऐसे ही भगवान का वह श्याम विग्रह महाप्रकाश में परिणत हो गया, परंतु प्रकाश कहां गया ये कोई नहीं देख पाया। और सूत जी महाराज कहते हैं, स्वकीयम यद भवेत् तेज तच्च भागवते दधात्। वही तेज पुण्य श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो गया। इसलिए तेनेयम बांगमयी मूर्ति, साक्षात कन्हैया भागवत के एक एक शब्दों में, एक एक अक्षरों में समाये हुए हैं। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रविष्ट हो गए भागवत के इस महारणव में। अब आ गया कलयुग। कलयुग ने दिखाया अपना प्रभाव। लाखों बुराइयां हैं कलयुग की, ये सब देख ही रहे हैं, जानते भी हैं, व्याख्या की जरूरत नहीं। परंतु अस्ति एको महान गुण, बुराइयों के साथ साथ एक इसमें विशेषता भी है। क्या विशेषता है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान नाम संकीर्तन से वही गति मिलेगी जो अन्य युगों में कठोर तपस्या करके यज्ञ करके प्राप्त होती थी। इसलिए कृतादिषु प्रजा राजन कलौ इक्षन्ति संभवम। अन्य युगों के प्राणी प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें तो कलयुग में जन्म देना सरकार, तो खूब हरि बोल करके आराम से आपको पा जाएंगे। नहीं तो तपस्या करके शरीर को तपाना बड़ा मुश्किल काम है। साधन जितने भी हैं अन्य युगों के बहुत कठिन है, पर कलयुग में जो साधन कल्याण का है वो सबसे सरल है। हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। खूब जितना बल पड़े खूब हरि का भजन करके इस अवसर का लाभ उठा लेना चाहिए। हमको वस्तु सुलभ है इसलिए हम इसका महत्व नहीं समझ रहे। जिनको अनुपलब्ध है उनसे पूछो, बेचारे देवता भी तरसते हैं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता, न तो सत्संग मिलता है, न साधु संतों का दर्शन मिलता है, न स्वाहा सुधा के शब्द सुनाई पड़ते। ये सब इस भारत भूमि में हम आपको ही सुलभ है। ऐसी दुर्लभ इस घड़ी का हमें लाभ लेना चाहिए। श्री भगवान साक्षात श्री भागवत के विग्रह में हमारे बीच विराजमान है। उसी विग्रह में हमें भगवान की छवि का दर्शन करना चाहिए। कलि धर्म और कलि से बचने का बोले तो जब घोर कलिकाल आ जाएगा तब संभलक ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के घर भगवान कलकी के नाम से अवतार लेकर के कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग की स्थापना होगी। बोल कलकी भगवान की। कलकी भगवान आएंगे कब ये तो बता दो महाराज। बोले कलयुग की जब 800 वर्ष की उम्र बचेगी तब आएंगे। उम्र कितनी है? बोले 4,32,000 वर्ष की। बीत कितनी गई? बोले 5,200। 5200 वर्ष बीते हैं अभी कलयुग के सिर। तो अभी तो लाखों में खेले भैया, न जाने तब तक कितनी बार आके चले जाएंगे। इसलिए इस कलयुग में भी भगवान आएंगे। अतः कलयुग में जो भगवान ने विशेष दिव्यता जो हमको सुलभ की है उसका लाभ हमें लेना चाहिए। भगवान प्रत्यक्ष रूप में कब आएंगे उसे रहने दो। भगवान का नाम तो आज हमेशा नित्य सुलभ है और छूट भी खूब है, चाहे जैसे जपो अपवित्र है पवित्रो वा।
इसलिए नाम और ध्यान के द्वारा सहज हमको कलयुग में ये विशेषता प्राप्त है, उसका लाभ उठाना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब कोई जिज्ञासा? बोले बस महाराज, आपने सब संदेह दूर कर दिए, आज 7 दिन पूरे हो गए, तक्षक काटेगा, मैं मर जाऊंगा आज तो। सोई डांट दिया, तुम तू राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मीमाम जही। इतनी कथा सुन के भी कह रहा मैं मर जाऊंगा। तू कैसे मर जाएगा? अरे जब मटका बनता है मिट्टी का, तो मटका तो बनाया और मटके के भीतर आकाश थोड़ी बना दिया कुम्हार ने, आकाश तो पहले से ही था। अब मटका फूट जाएगा तो मिट्टी बिखर जाए, परंतु आकाश थोड़ी मर गया। परंतु कितना अंतर हो गया, पहले उसका नाम था घटाकाश, अब घट फूट गया तो वो मठाकाश में मिल गया। अब मठ फूट गया तो मठाकाश महाकाश में बदल गया। आकाश नहीं मरता, न आया न गया, वो तो यथावत नित्य है, परंतु मटके फूटते रहते हैं और इसलिए नाम आकाश के बदलते रहते हैं। ऐसी आकाशवत आत्मा अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है। अतः ये शरीर फूटता है, ये घट है ना, ये मटका फूटेगा। आकाश जो हमारा आत्म तत्व है वो अविनाशी है, उसका विनाश कभी नहीं। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमम पदम, अंतिम उपदेश दिया और परीक्षित गदगद होके बोले सिद्धोस्मि, आपके अनुग्रह से मुझे मेरे स्वरूप का पहचान बोध हो गया। अब लाखों तक्षक मिलके काटते रहे, मैं अविनाशी कभी नहीं मरने वाला। परीक्षित के इस वचन से प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज। परीक्षित ने पूजन किया। जगाम भिक्षुभि साकम नर देवेन पूजिता। महाराज सुखदेव जी अंतर्धान। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तक्षक नाग वेश बदल के आया, छद्म वेश से परीक्षित का देह काटा, देह भस्म हुआ और आत्मा परमात्मा के दिव्य धाम को प्राप्त हुआ। और जनमेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया तो आस्तिक मुनि ने, बृहस्पति जी ने, सबने मिलकर समझा करके शांत किया, पर सर्पों के प्राणों की रक्षा करी। सूत जी कहते ऋषियों, इस प्रकार हमने सुख परीक्षित संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया, जिसमें 12 स्कंध, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक थे। 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में सूत्रात्मक सभी, जैसे रामचरितमानस में काकभूषुंडी रामायण में सूत्रात्मक पूरी रामायण का स्मरण किया है, ऐसे ही संपूर्ण भागवत का स्मरण 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में किया। और अंतिम श्लोक अब हम लोग मिलकर के गाते हैं, उसके साथ ही कथा को विराम देंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरये नमः, हरये नमः। जो प्रभु का नाम संकीर्तन जीव के समस्त पातकों को ध्वस्त कर देता है, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार सम्मिल करके प्रणाम करते हैं। भगवान की मंगलमयी कृपा से इस दिव्य धाम वृंदावन के रमण रेती में हम लोगों ने उस पावन पवित्र भूमि पर बैठ करके भागवत की दिव्य ज्ञान गंगा में 7 दिन तक खूब अवगाहन किया, स्नान किया, वैष्णव संतों की पावन सन्निधि को भी प्राप्त किया। महाराज श्री के इस आश्रम में तो प्रतिवर्ष कथा होती है, और कथा प्रतिवर्ष नहीं, यहाँ तो 12 मास कथा होती है। एक कथा का भोग लगाने की दूसरी की तैयारी, तो 12 मास है। भागवत की पीठ है, यहाँ पर महाराज के यहाँ निरंतर ज्ञान गंगा बहती रहती है। और ऐसे इस पवित्र पीठ पर हम लोगों ने 7 दिन तक आनंद लिया। हम माता श्री कुछ 2 शब्द निवेदन करेंगी। सर्व में विराजित मेरे इष्ट को शत शत नमन। व्यास आसन पर विराजित पूज्य व्यास जी
और समस्त ब्राह्मण वृंद को मेरा बार बार नमस्कार। विगत 7 दिनों से हम लोग जिस ज्ञान गंगा में आवाहन कर रहे थे, बहुत ही आनंद आया। और कथा जब भी सुनते हैं आनंद तो आता ही है, और हमें संसार के नश्वरता का एहसास भी होता है। लेकिन मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो एहसास होता है ये मात्र शमशान वैराग बन के न रह जाए। हमारे जीवन में 1-2 सूत्र भी अगर हम उतार पाए तो हमें लगेगा कि ये कथा पूर्ण रूप से सार्थक रही है, क्योंकि कथा मात्र श्रवण करने से ही कुछ हम जीवन में सुधार नहीं ला पाते। परम पूज्य बाबा जी को मेरा कोटिसा प्रणाम। उनके विषय में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा ही है। बाबा जी को देखकर सही मायने में सरलता क्या होती है इसका परिचय मुझे मिला। बाबा जी में जैसी सरलता और सहजता और प्यार है, उसका लेश मात्र भी अगर हमारे जीवन में आ पाए तो मैं इसे इस भागवत कथा श्रवण का सबसे बड़ा वरदान मानूंगी। श्री बिहारी जी की और पूज्य भागवत भगवान से यही प्रार्थना है कि वे हमें भी बाबा जी की तरह सरल और सहज बनाएं। ये कथा का आयोजन रोडा परिवार ने किया, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्य है रोडा परिवार, क्या खूब किया सबका सत्कार। इनकी विनम्रता का कैसे करूँ बखान, जुआ तो है फिर भी हो गई हूँ मैं बेजुबान। वृंदावन की पावन धरा पर कथा का आयोजन कराकर रोडा परिवार ने हम श्रोताओं को धन्य धन्य बनाया है। ऐसा लगता है कुंजों में विहार करने वाला रमण बिहारी स्वयं इस कथा के माध्यम से हमारे हृदय में उतर आया है। गुरुमुख से भागवत कथा का श्रवण बड़े सौभाग्य की बात होती है। मिले ऐसा सौभाग्य, ऐसी तकदीर कुछ बिरलों की ही होती है। रमा जी और रोडा जी की सहजता और सरलता ने हम सबों को अपना दीवाना बनाया है। कुशल दाम्पत्य होता है क्या, ये पाठ हमें पढ़ाया है। अनिल और कमल इस परिवार के 2 चमकते सितारे हैं। मुझे लगता है संतों का ले आशीर्वाद अपने साथ ये दोनों इस धरा पर पधारे हैं। धन्य है इनके माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र रत्न जाए हैं। कोख है वो धन जिन्होंने ऐसे भागवत पुत्र पाए हैं। मुझे याद आ रही है तुलसीदास जी की वो चौपाई, पुत्रवती युक्ति जग सोई, रघुवती भगत जासु सुत होई। दोनों पुत्र बधुएं सीता और उर्मिला सी बड़ी प्यारी हैं। अपने कर्तव्य निष्ठा की भावना से इन्होंने सजाई घर की फुलवाड़ी है। पौत्र द्वे लवकुश से परिवार की शोभा बढ़ाते हैं। वे अपनी मुस्कान से कृष्ण और बलराम की याद दिलाते हैं। हम रोडा परिवार का बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन कर हम अकिंचन श्रोताओं को व्यास जी के श्रीमुख से प्रभावित होने वाली कथा ज्ञान गंगा में निमंजन करने का सौभाग्य प्रदान किया। और अंत में ईश्वर इन्हें लंबी उम्र बख्शे, सद्विचार इनके चढ़े परवान। हे दुनिया के मालिक, विनती है हमारी, आप सदा इस परिवार पे बने रहना मेहरबान। आगे भी ये परिवार ऐसे आयोजन बार बार करावें और हम हो उन आयोजनों में शरीक, उन अपने जीवन को धन्य बनावें। अंत में इतना कहना चाहूंगी, जितने भी हम श्रोता यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमसे मनसा बच्चा अथवा कर्मना कोई भी त्रुटि हुई हो तो हम सभी अपनी गलतियों के लिए ईश्वर तथा बाबा जी से क्षमा प्रार्थी हैं। बाल कृष्ण लाल की। लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। पुण्यारण्येन सिंहैकनाम सिंहो विराजते, यन्नादतहि पलायन्ते महाकल्मष कुञ्जरा। स्वभक्तपक्षपातेन तद्विपक्ष विदारणं, नरसिंहमद्भुतं वन्दे परमानंद विग्रहम्। नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय, श्री रामचंद्राय श्री कृष्णाय नमः। श्री अयोध्यानाथ की,
श्री द्वारिका नाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। समादरणीय संत वृंद, भक्त वृंद, भक्तिमती माता, श्रीमद् भागवत का रसमय व्याख्यान आप सुन रहे थे। सबसे पहले धन्यवाद बाबा श्री बलराम दास जी का है, जिनके पास जो आता है धर्म में लगे। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, नद्या पिबन्ति स्वयमेव नाभा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धारा धरा वर्षत न आत्महेतवे परोपकाराय सताम विभूते। नदियां अपने जल को अपने नहीं पीती, लोग पीते। वृक्ष फल को अपने नहीं खाते, हम लोग उससे तृप्ति प्राप्त करते हैं। बादल वर्षा करते हैं, उस जल का उपयोग अपने लिए नहीं करते, किंतु संसार को सुखी रखने के लिए वृष्टि होती। इसलिए परोपकार के लिए इसलिए ये बात कही कि सत्पुरुषों की जो विभूति होती है परोपकार के लिए, जो अपने लिए विभूति का उपयोग करता है। गीता में पचंत जे अगहम पापा जे पचंत्यात्म कारण, भोजन बनाते हैं ठाकुर के लिए नहीं बनाते, अपने लिए बनाते हैं। वो पापी लोग वो पाप को पकाते, भोजन को नहीं पकाते। तो सबसे बड़ा हम सभी लोगों के ऊपर उपकार बाबा जी का। फिर दो शब्द कहता हूं श्री वक्ता जी के प्रति। देखिए, किसी महान भाव का अनुग्रह प्राप्त करके यदि आप भाषण करते हैं तो अब आपके भाषण में तेज आ जाए, क्योंकि उसमें महत कृपा है। सूत जी के ऊपर महत कृपा थी, व्यास जी की कृपा श्री शुकदेव भगवान के ऊपर, शुकदेव जी की कृपा सूत जी के ऊपर। परंपरा से कृपा का वितरण होता है। दो महान भावों का आपने अनुग्रह प्राप्त किया। वृंदावन की विभूति, जिनको ब्रह्म ऋषि रूप से हम लोग मानते थे, हम गुरु जी जाके कहते थे राजवंशी गुरु जी से, गुरु जी कुछ प्रकरण आते क्या? कहा आप लोग भी गुरु कहते हैं हमको। एक बार श्री वामदेव जी महाराज को पूछा, आपके गुरु कौन है? कहा वो बैठे हुए हैं शास्त्र। तो कहा कि जो जगत गुरु भी हैं वो भी हमको गुरु कहते हैं। तो उनका आपने अनुग्रह प्राप्त किया। मैं तो कहा करता था, वृंदावन में कई लोगों को ले गया कि जिसने साक्षात धर्म के लक्ष्य दर्शन करने हो तो महाराज राजवंशी गुरु जी के दर्शन। काशी में महाशय जी महाराज जो साक्षात धर्म की मूर्ति थी, उन्हीं से आपने अध्ययन किया था, तो उनका अनुग्रह। दूसरा अनुग्रह अयोध्या की ओर से महाराज श्री स्वामी राम प्रहर्षण दास जी, उनके दर्शन इस जीव ने 2 बार किए। उनकी चरण रज भी प्राप्त किया। उनके अंदर इतनी सरलता, इतना संतों के प्रति प्रेम, क्या कहना है। संत को देख के गदगद हो गए। हम पहुंचे दूसरी दफा, सरजू जयंती थी, स्नान करके आए। मैंने रामानंद जी को कहा, क्योंकि उनने कहा कि रास पंचाध्यायी हमको सुनाइए, 2 महीने सुनाई। तो मैंने कहा पहले महाराज जी के दर्शन हमको कराइए, अपने गुरु भाई के। ले गए।
इतने प्रसन्न हुए, आज कैसा दिन है, संतों के दर्शन हुए हैं। ओ इतर को लेकर के सबके शरीर के मल दिया, और फिर कितनी दिव्य चर्चा चली। तो उस महापुरुष का हम तो अपने आप को धन्य मानते हैं कि इस जीवन में उस महापुरुष के हमने दर्शन किए। आइए थोड़ी सी बात भागवत की कहते हैं। श्रीमद् भागवत के विषय में एक बात बड़ी ध्यान दें। एक प्रसिद्ध उक्ति है विद्वानों, काव्येषु नाटका रम्य तत्र रम्या शकुंतल तत्रापि चतुर्थो अंका तत्र श्लोक चतुष्टय। जितने काव्य हैं उनमें शकुंतला नाटक कालिदास का बहुत दिव्य, और उसमें चौथा अंक, उसमें 4 श्लोक। अब आइए भागवत की तरफ। पुराणों में भागवत रम्य, भागवत में 10वां स्कंद रम्य है। 10वां स्कंद में रासलीला बहुत रम्य है, और रासलीला में गोपी गीत, और गोपी गीत में अंतिम श्लोक जत ते सुजात चरणाम। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं इदम श्लोकम राधा देव्या, ये श्लोक राधा रानी। श्रीमद् भागवत में श्रुतियां जिसको रसो वै सह रसम हेश लब्धा आनंदी भवति, उस रस का प्राकट्य हुआ है श्रीमद् भागवत। उस रस को आस्वादन ब्रज गोपी जनों ने किया। ऐसे तो भगवान के जितने वात्सल दास सभी रसों का आस्वादन करने वाले महापुरुष हैं वो धन्य हैं, किंतु गोपी जन जो हैं उनकी तुलना किसी से नहीं है। अब एक बात बहुत ध्यान देने की है, श्री महावाणी जी में सनकादियों को भी गोपी के रूप में वर्णन ऐसा है। अभी श्री निम्बारकाचार्य जी की 10 श्लोकी, उसकी पहले एक टीका पढ़ाई। अभी उनकी बहुत प्रसिद्ध टीका वेदांत रत्न मंजूषा श्री निम्बारक भगवान से चौथी जगह है श्री पुरुषोत्तमाचार्य। श्री निम्बारक भगवान उनने वृत्ति लिखी, उनके शिष्य श्री निवासाचार्य प्रभु, उनके शिष्य श्री विश्वाचार्य जी, विश्वाचार्य जी के शिष्य हैं श्री पुरुषोत्तमाचार्य। वो 10 श्लोकी में एक बात बड़ी विचित्र उठाई है, एक रस सिद्ध हो जाए तो उसका सभी रसों में अधिकार है। आप प्राकृतम प्राकृत रूप कमचे श्लोक की जब व्याख्या लिखते हैं, भगवान का श्री विग्रह दिव्य है, उनके पास में अनेक विग्रह रखे, शांत रस का विग्रह भी उनके पास, वात्सल्य रस का विग्रह भी उनके पास, मधुर रस का विग्रह भी उनके पास, सख्य रस का विग्रह भी उनके पास है। जिसकी जैसी योग्यता होती है, एक रस सिद्ध हो गया, अंत में जाकर के दूसरे रस भी भगवान उसका आस्वादन उसको करा देते। 2 की बात तो प्रसिद्ध आती। अर्जुन ने कहा, अरे सखा सब बात तो कहते हो पर वृंदावन की बात कुछ नहीं सुनाते। भगवान गोरखपुर से एक पुराणों का संग्रह छपा है, हिंदी में उसके अर्थ हैं कुछ श्लोक। भगवान ने कहा, अर्जुन यदि वृंदावन की बात सुनाएंगे तो तेरा गोपी बनने का मन हो जाएगा। कहा फिर बना दो, क्या हानि है। कहा ऐसे थोड़ा बना जाए, पहले तो हमारी जुगल जोड़ी समाप्त हो जाएगी। तो नारद जी ने कहा, जुगल जोड़ी तो बनी रहेगी, मैं गोपी बन जाऊंगा, श्री कृष्ण रहोगे। तो कहा ऐसे थोड़ा, तुमको त्रिपुर सुंदरी की उपासना करनी पड़ेगी। फिर त्रिपुर सुंदरी की उपासना अर्जुन को कराई, गोपी भाव प्राप्त। ऐसे ही नारद जी को त्रिपुर सुंदरी की उपासना कराई, श्री राधा रानी की उपासना कराई, और उससे पीछे उनको अंत में जाकर के
वो गोपी भाव का जो है अनुभव हुआ। सभी भगवान के जितने प्रकरण हैं उनको सभी रस देने में भगवान समर्थ हैं। एक बात को ध्यान रखिए, स्त्रिया ही पातुम तम शक्ता का द्वारा पुरुषे भवे, श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं। इस रस का पान करने के लिए स्त्री शरीर होना चाहिए, गोपी शरीर, किंतु उनकी उपासना करने से सबको वो रस प्राप्त होता है। अब वो भगवान कहाँ रहते हैं, एक श्लोक कह के समाप्त कर दूंगा। श्री बिल्वमंगलाचार्य जी एक ऐसे कवि जो शैवा वयम न खलु तत्र विचारणीयम बोलते हैं कि मैं शैव हूँ, किंतु श्री कृष्ण ने मेरे मन को आकर्षित कर लिया। उनका काव्य दोनों महाप्रभुओं को बहुत प्रिय, श्री चैतन्य महाप्रभु को, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को बहुत प्रिय, किंतु श्री वल्लभाचार्य जी दूसरे तीसरे शतक के श्लोक ज्यादा थे, महाप्रभु जी पहले श्लोक से ज्यादा प्रीति करते। तो उनने एक श्लोक कहा कि वो रस स्वरूप परमात्मा रहता कहाँ है, कहा 3 जगह रहता। सा कापि सर्व जगताम अभिराम सीमा, क्षेमाय नो भवतु गोप किशोर मूर्ति, या शेखरे श्रुतिगिराम हृदि जोग भाजाम, पादाम्बुजेच सुलभा ब्रज सुंदरी। वो रस स्वरूप परमात्मा 3 जगह रहता है। कहा एक तो योगियों के हृदय में रहता, किंतु प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ। दूसरा वेद के जो महावाक्य हैं तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, उनमें रहता, वहां प्राप्त करना बहुत जटिल। खोपड़ी के बाल घस जाएंगे वेदों को घोखते हुए। उसके अर्थ का अनुसंधान करने के लिए पूर्व मीमांसा चाहिए, उत्तर मीमांसा चाहिए, सांख्य चाहिए, योग चाहिए, व्याकरण की जरूरत। कहा 2 जगह बड़ा दुर्लभ, योगियों के हृदय से प्राप्त करना भगवान को, वेद की ऋचाओं से प्राप्त करना। कहा एक जगह सुलभ है, कहाँ, पादाम्बुजेश सुलभा ब्रज सुंदरी नाम, गोपिकाओं के चरणों में वो भगवान सुलभ हैं। इसलिए रसस्थान ने कहा बैठियो कलोटित राधिका पाए। तो बस इतना ही कह करके वाणी को विराम देता हूँ। रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेव, हे नाथ नारायण 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 वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचमुखी निराला नव ज्योति जगाने अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचमुखी निराला नव ज्योति जगाने हर नाम यही हर धाम यही हर नाम यही हर धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्शन कराने वाला संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्शन कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद सूसन की आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से ये मधुर कौल सतपंथ कौल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला मधुर कौल सतपंथ कौल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ओम देवहु शांतिर्निर्छन्दन्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुग्रयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरुषैदेवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः द्रवशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि देवी पुष्पा विवन्दनमात्मानम् अभिवन्दनम् हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् द्विजेन द्विजमयजन्मदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकम् महिमानः सुचन्द्रचन्द्रपूर्वे साद्याः वन्ददेवा हरिः ओम्
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलजम्बकपाटिलाभ्ये पुण्डागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जदेवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहणं परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।